अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूं इमरान अली। सबसे पहले तो हम आपसे मादरत मांगना चाहेंगे पिछले हफ्ते के लिए कि हम प्रोग्राम नहीं कर पाए। सर मेहरबान की काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात थी, हम उनसे टाइम नहीं ले पाए। पर इस दफ़ा और हमारी कोशिश रहेगी हर दफ़ा इसी तरह आपके लिए प्रोग्राम हम लाते रहें। सो इस दफ़ा वीकली हॉरोस्कोप के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहरबान अली साहब। सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह पाक के एहसान। आप ठीक हैं भाई? अल्लाह पाक के एहसान। सर सबसे पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे हफ्ते के बारे में जो 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आने वाला है, तो उस कैसा रहेगा ये हफ़्ता ओवरऑल? अगर अच्छा, ये हफ़्ता तो बहुत ही मुबारक है अल्लाह पाक के फजल व करम से, और ख़ुसूसन चंद बुर्ज के लिए तो ये हफ़्ता बहुत ही अहम साबित होगा। ये हफ़्ता तो आपको बताऊंगा मैं। एरीज़ के लिए ये हफ़्ता अल्लाह पाक के करम से बड़ा कमाल है, लेकिन जैसे जैसे ये दिन मुहर्रम के करीब जाएंगे, चाँद इख्तिताम को जाएगा यानी 14 तारीख़ के बाद, तो उनके वजूद में काफ़ी अजीब सी मायूसी उभरेगी। रिश्तों के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा सब्ज़ रंग देखना चाहिए, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। अगर लाल चीज़ें कम देखते हैं तो ये भी इनके लिए बेहतर है, लेकिन अगर लाल चीज़ का सदका देते हैं तो उसमें कोई कवात नहीं, बिस्मिल्लाह दे सकते हैं। और दूसरी बात ये, इस हफ़्ते जितना हो सके या वदूदो या अल्लाह का विर्द 108 मरतबा रात को पढ़ें, या जब भी किसी से गुफ्तगू फरमाए को ना पढ़ के मुस्कुरा के बात के, इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। सर आपने फरमाया 14 तारीख के बाद, मतलब जैसे चाँद जो है अपनी इख्तिताम की तारीखों के पास जाएगा, पर अगर 14 तारीख से कबल की हम अगर बात करें तो उस वक्त इनका मिजाज और इनके लिए कैसा साबित होगा? अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अभी का जो वक्त होगा इनके लिए थोड़ा सा तल्ख होना शुरू हो जाएगा। बेहतर वक्त तो है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इमरान भाई, मेरा अच्छा वक्त चल रहा है। अच्छी वक्त की पता है पहचान क्या होती है? मायूसी, उदासी। हमें ये लगता है कि उदासी, देखिए शैतान को जब पता होता है कि ये बंदा कामयाब होने वाला है तो उसको किसी न किसी ऐसे एहसास में डाल देता है कि वो गुमराह हो जाता है। तो इसकी जंग अभी उदासी से है। अगर ये डिप्रेशन में जाते हैं, उदासी चारों तरफ है, तो ये सोचें कि ये कामयाबी की निशानी है। क्या बात है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, गुस्सा, अब गुस्सा बुरा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि गुस्से का इस्तेमाल बुरा है, गुस्सा अगर आप सोचें आपकी किचन में छुरी रखी हुई है, ठीक है, सही, अच्छी बात है भाई, आप उनसे आलू काटते हैं, प्याज काटते हैं, गोश्त काटते हैं, काम की चीज़ है, काम आ रही है, लेकिन अल्लाह ना करे इसी छुरी से किसी को आप मार रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे, ठीक है। तो छुरी गलत नहीं है, आप अगर उससे कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत है। बेसिकली जो गुस्से का एहसास है, ये अल्लाह ने, अगर गुस्सा ना होता तो गैरत भी ना होती। क्या बात है। अगर गुस्सा ना होता तो कोई जुनून की हद तक नहीं जाता, गुस्सा ना होता तो कोई आगे बढ़ के अपनी मंजिल को नहीं छूता। गुस्सा ये इंसान को आगे बढ़ाने की तरफ माइल करता है। गुस्से को अपनी ताकत बनाएं, गुस्से को अपने काम में दिखाएं कि मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। ये सोच अगर आ जाए हमारे नौजवानों में तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसी तरह से एहसास, अगर उदासी, गम, दुख जब भी मिलता है, अल्लाह हमें सिखाने के लिए देता है कि आज अगर मुझे दुख मिला है, मुझे गम मिला है, मुझे कोई तकलीफ़ है, तो मैं इसे सीखूं। वो मुझे सिखाने के लिए आई है, मुझे रुलाने के लिए नहीं आई। अगर मैं इस बात को समझ लूँगा तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो यही चीज़ एरीज़ वालों को समझनी चाहिए। सही सर, आपने सोचने का अंदाज़ ही बदल दिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। सर टॉरस के बारे में क्या कहेंगे, वो हफ़्ता इनके लिए कैसे रहे? टॉरस के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा तल्ख होगा, क्योंकि ये हफ़्ता जो आखिरी माह होता है इस्लामिक तारीख़ के हवाले से, उस हिसाब से भी, और ख़ुसूसन ये अगस्त का महीना काफ़ी तल्ख होगा। और ये हफ़्ता तो और भी ज़्यादा तल्ख होगा। गुस्सा आएगा, लड़ने को दिल करेगा, और ये उम्मीद रखेंगे बेहतरी की, लेकिन बेहतरी इनको नसीब नहीं होगी। तो कोशिश रखें ये ब्लैक कलर कम पहने, कम देखें, और जितना हो सके काली चीज़ का सदका दें। ये जो ओपिल और मोती छोटी फिंगर में पहने, वो भी इनके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर टॉरस के बाद जेमिनी की अगर हम बात करें तो वो वक्त, ये वक्त इनके लिए कैसे? बिल्कुल, जेमिनी के लिए तो ये हफ़्ता बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इनका अच्छा वक्त अल्लाह के करम से शुरू हो चुका है। आगे से लेके दिसंबर तक का बहुत ही कमाल का वक्त है, लेकिन ये फैसले अपने सही करें। याद रखिएगा, मैं अगर ख़यालों में, यादों में उलझा रहूँगा तो मेरा आज ही मेरा दुश्मन बन जाएगा। मैं आज में रह के अफ़ाल अंजाम दूंगा तो यकीनन मंजिल मेरे खुद ब खुद गिर के सामने आ जाएगी। तो इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें। काफ़ी मौक़े इनको अल्लाह पाक के करम से ज़िंदगी देगी, और ख़ुसूसन एक अजीब सी कशिश इनमें पैदा होगी कुछ अय्याम में, और वो कशिश, वो रोब, वो जुस्तजू उनको मंजिल की तरफ लेके जाएगी। लेकिन एक बात का ये ख्याल रखें, जल्दबाजी से बचें।
बोलने की जल्दबाजी से बचें, अफ़ाल को अंजाम देने की जल्दबाजी से बचें। हर चीज़ सोच के ठहर के करें, यादों में रह के ना करें, हाल में रह के अंजाम दें, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। सही। जल्दबाजी की सर आपने बात की यहाँ पे मतलब सोचना चाहिए हमें हर काम करने से पहले, बोलने से भी पहले। अगर यहाँ पे कोई मशवरा लेना चाहे किसी से, एक एक्सपीरियंस बंदे से, तो बेहतर कैसे मशवरा करना चाहिए इंसान को, मुझे भी अगर मैं बात करूँ, ताकि मैं सही फैसले कर सकूँ, उसके लिए कुछ आप जैसे मैं इस पर काफ़ी वीडियोज़ और किताबें तहरीर कर चुका हूँ कि फ़ैसला जब भी लिया जाए, मशवरा जब भी किसी से लिया जाए, तो कोशिश की जाए कि आया ये बंदा वाकई मशवरे लेने के काबिल है भी या नहीं। जिस चीज़ का मैं मशवरा लेना चाहता हूँ जिस बंदे से, क्या उस फील्ड में या उस काम में उसको अबूर है भी या नहीं। ठीक है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मशवरा वो दे रहा है उसको मेरा दिमाग कबूल कर रहा है, मेरा दिल कबूल कर रहा है। अगर मेरा दिमाग कबूल कर रहा है तो कदम बढ़ाऊँ, अगर मेरा सिर्फ दिल कबूल कर रहा है तो मैं सोचूं, फिर किसी दूसरे से मशवरा करूं, फिर किसी तीसरे से मशवरा करूं। मशवरा करना सुन्नत है, अच्छी बात है। एक इंसान से मशवरा ना करें, मुख्तलिफ़ अशख़ास से मशवरा करें, अपने ज़मीर से मशवरा करें। क्यों कहते हैं कि वालिदैन की इज़्ज़त किया करें? क्योंकि वालिदैन से ज़्यादा बेहतर मशवरा कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वालिदैन ये समझते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा है। वो बच्चों में ख़ुद को देखते हैं, जो राय वो अपने लिए पसंद करते हैं वही बच्चों के लिए पसंद करते हैं। गैर का मशवरा, आपको क्या पता कि वो वाकई मुखलिस होकर मशवरा दे रहा है या अपने फ़ायदे के लिए आपको सलाह दे रहा है। इसलिए बराए करम बेहतरीन मशवरा बुज़ुर्गों का है, लेकिन बेहतरीन मशवरा अपने वालिदैन से किया जाए तो ये ज़्यादा मुबारक साबित होगा। वालिदैन से किया जाए, बुज़ुर्गों से किया जाए, और कोशिश की जाए कि मशवरे के बाद इसको तरजीह मेरा दिल दे रहा है या मेरा दिमाग, यानी इस मशवरे को कबूल करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी या फ़ायदा मिलेगा। सुभान अल्लाह। खुशी है सिर्फ, फ़ायदा कोई नहीं तो ठहर जाऊँ, फिर किसी दूसरे से करूँ। फ़ायदा है, खुशी कोई नहीं तो कदम बढ़ा सकता हूँ। सही सर। इसके बाद अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए हफ्ता बिल्कुल, कैंसर के लिए भी हफ्ता बहुत ही मुबारक होगा। जैसे जैसे चांद आगे बढ़ता जाएगा, काफ़ी चीज़ें अल्लाह पाक के करम से पॉजिटिव होती जाएंगी ईद को लेकर। लेकिन ईद के दिन ही ज़्यादा उनको रोना आएगा, क्योंकि जब भी कोई अच्छा इवेंट आता है, कोई अच्छी चीज़ें मंजर आम पे आती हैं, कोई खुशी का त्यौहार आता है, तो ये ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इनकी सबसे बुरी बात यह कि बेइंतहा सच्चाई करते हैं और बेइंतहा सच्चाई की उम्मीद रखते हैं, जो कभी मुयसर हो ही नहीं सकती। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई आपका सदका है, आपका कारोबार नहीं। तो इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया जाए। बहुत ही कमाल का ये हफ्ता इनका गुजरेगा। और सफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई कारोबार करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि अच्छे अय्याम शुरू हो चुके हैं। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, जितने भी कैंसरियन हैं, चाँद की पहली से लेकर 14 तारीख तक कोई बड़ा फ़ैसला करना चाहें बिस्मिल्लाह करके कर दें, क्योंकि ये वक्त इनका लकी टाइम वक्त होता है माशाल्लाह। इंशाल्लाह, बेशक। सर, लियो के लिए क्या फरमाएंगे? लियो के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये हफ़्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद किसके बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मोहब्बत में उलझेंगे, किसी पुराने रिश्ते में उलझेंगे, आपस में झगड़ने को दिल करेगा, मिलने को दिल करेगा, यानी ये इमोशनल हो जाएंगे इस हफ़्ते। इनका इस हफ़्ते मुकाबला अपने एहसासात से है। याद रखें, जहाँ जाने से अगर आप सिर्फ फीलिंग्स के तहत जा रहे हैं तो कोशिश करके रुकें, ठहरें, परखें, तो काफ़ी चीज़ें इनकी उलझ सकती हैं। ये हफ़्ता खुसूसन जब तक ये लियो के दिन चल रहे हैं ना अभी 22 तारीख तक, तो इनको चाहिए कि एहसासात से बचें, जितना हो सके अपने एहसासात से बचें। फॉर एग्जाम्पल, किसी की याद आ रही है, किसी का मिलने को दिल कर रहा है, या कहीं किसी के लिए भाई कोई चीज़ देने को दिल कर रहा है, तो ठहर जाएं, कम से कम 22 तारीख तक ठहर जाएं, उसके बाद किसी बड़े सफ़र की तरफ वो कदम बढ़ाएं। सही। सर, विर्गो के बारे में क्या? विर्गो के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा, अल्लाह की करम से ये हफ़्ता उनके लिए मुबारक होगा, लेकिन ईद के आसपास काफ़ी चीज़ें तल्ख हो सकती हैं फैमिली को लेके, या अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में हैं तो उनके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें नहस हो सकती है। तो उनको क्या करना चाहिए, या मुआइज़्ज़ो या अल्लाह पढ़ के मुस्कुरा के बात की जाए, तो ये भी इनके बेहतर है। और दूसरा, ये जो हफ़्ता है इसका एक ख़ास विर्द है जो तमाम बुर्ज के लिए बेहतर है। वो क्या है? सूरह इखलास। जितने भी बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं, सूरह इखलास को 27 मरतबा रात को पढ़ें, सुबह उठने के बाद 27 मरतबा पढ़ें ईद कुर्बान से पहले, तो उनके लिए बहुत ही मुबारक होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सर, लिब्रा के बारे में क्या फरमाएं? लिब्रा के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, ये हफ़्ता बिज़नेस के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी काम को छोड़ने के लिए अच्छा नहीं, कि हो सकता है ये कोई काम छोड़ें,
कोई सफ़र को छोड़ दें, किसी काम को छोड़ दें, किसी बिज़नेस को छोड़ दें, किसी दोस्त को छोड़ दें, किसी प्यार को छोड़ दें, तो किसी भी इंसान को छोड़ने के लिए ये हफ्ता नहज साबित होगा, क्योंकि इनके जो खराफात हैं वो आने वाले वक्त में मंजर आम पे आएंगे। सही। तो इस बात से दूरी इख्तियार करें। काली चीज़ का सदका इस हफ्ते दे सकते हैं, और कोशिश करके अगर लाल कपड़े पहनते हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन लाइट कलर ज़्यादा पहने, डार्क कलर कम पहने। सही। स्कॉर्पियो के लिए सर क्या फरमाएंगे? स्कॉर्पियो के लिए माली हवाले से काफ़ी अच्छे दिन आएंगे, काफ़ी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये पैसा उनके पास आएगा और गुजर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये पैसा सेव करना चाहेंगे तो काफ़ी रुकावटों का सामना होगा। पैसे कोशिश करके किसी कारोबार में लगा दें, किसी प्रॉपर्टी में लगा दें, तो ये इनके लिए बेहतर साबित होगा। अगर रिसोर्सेज कम हैं तो रात को सोने से पहले इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा सूरह इखलास पढ़ें 207 मरतबा, कम 27 मरतबा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 207 मरतबा पढ़ें, और ये दुआ करें कि मेरे मौला माली हवाले से मुझे स्ट्रॉन्ग कर, तो काफ़ी चीज़ें इनके लिए बेहतर होंगी। इनका रैयत के दिन चल रहे हैं स्कॉर्पियो के, और रैयत के दिन जब भी स्कॉर्पियो के चलते हैं तो वो उनका सितारा उरूज पे होता है, उनके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सर थोड़ी सी अगर आप वजाहत करें, रैयत जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी? जी बिल्कुल, इल्म जफ़र में रैयत के दिन किसी न किसी स्टार को लग जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, सही। हम कहते हैं भाई तुम्हारा सितारा गर्दिश में, तो वैसे ही भाई तुम्हारे रैयत के दिन चल रहे हैं। गर्दिश का मतलब ये कि भाई आप इतने एहसासात में उलझे हुए हो कि वो जो फीलिंग्स अच्छे कामों की भी आपको बुरी लग रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो हमारे लोग कहते हैं कि शायद तुम्हारे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं, तभी तुम्हारे काम नहीं हो रहे। तो जब काम होने लगते हैं तो कहते हैं भाई अभी तुम्हारे सितारे रैयत में हैं, यानी अभी तुम्हारा जो मिजाज है या तुम्हारा जो ग्रह है वो तुमको उरूज पे लेके जाना चाहता है, तो अभी कोई काम करोगे तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होगा। इसलिए कि बंदा कभी कभार आपको भी महसूस होगा इमरान भाई, दिल करता है कि मैं काम करूँ, सही बिल्कुल, कभी दिल करता है नहीं यार सब छोड़ दूँ। तो बेसिकली ये जो कैफियत हम पे हावी होती है ग़िज़ा के तवस्सुत से होती है, सितारों के तवस्सुत से होती है। सूरज की रोशनी हम पे गिरती है, चाँद की रोशनी हम पे गिरती है। फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी चाँद को लगती है, उनके असरात हमारे दिमाग पे होते हैं, या मरीख के असरात हमारे दिमाग पे होते हैं। ज़मीन के घूमने के हवाले से जो हमारी कैफियत बनती है, ये वही चीज़ है रैयत, कि अभी रैयत के हिसाब से स्कॉर्पियो वाले उरूज को जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर सेजिटेरियस के लिए ये आयाम कैसे रहेंगे? सेजिटेरियस के लिए बहुत ही कमाल के, क्योंकि जब भी कोई रूहानी इवेंट आता है तो इनके अंदर की रूहानियत और भी बढ़ने लगती है। कमाल की बात सेजिटेरियस वालों की ये है कि ये चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें कि ज़माना हमें याद करे। ये चीज़ें आने वाली ज़िंदगी में इनके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जज्बात और जल्दबाजी के हवाले से ये करेंगे जो इनके लिए तल्ख साबित हो सकता है। इनको जितना हो सके जल्दबाजी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि इनके अंदर घोड़ा छुपा हुआ है जो बार बार इनको जल्दबाजी की तरफ लेके जाएगा। एक तो इस चीज़ पर गौर व फिक्र करें और कोशिश करें हरी चीज़ें ज़्यादा खाएँ, इनसे इनके वजूद में इत्मीनान पैदा होगा। और अगर जो सूरह इखलास का मैंने अर्ज़ किया 27 मरतबा रात को पढ़ते हैं तो ये भी इनके लिए मुबारक होगा इंशाल्लाह। सर कैप्रिकॉन के लिए क्या? कैप्रिकॉन के लिए ये काफ़ी शॉपिंग करना चाहेंगे, काफ़ी चीज़ें लेना चाहेंगे, काफ़ी ख़रीदारी करना चाहेंगे। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि ईद कुर्बान, देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी अल्लाह के लिए, अपने बेटे, अपनी सबसे प्यारी चीज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। दौर हाज़िर में हम क्या कुर्बान कर रहे हैं? क्या बात है। अगर हम ठीक है, हम नौज़ुबिल्लाह कोई वली नहीं, हम कोई नबी नहीं, हम बहुत से मामूली से इंसान हैं, लेकिन कम से कम हम अल्लाह की राह में अपनी खुशियों की तो कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तो कुर्बानी दे सकते हैं। जो खुशी किसी इंसान को तकलीफ़ देती है उस खुशी की तो कुर्बानी दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी इबादत ठहरेगी। आया मेरे पास 10 कपड़े पहले से हैं और मैं 11वां जोड़ा ख़रीदना चाहता हूँ, बेहतर है कि किसी नंगे को पहना दूँ, किसी गरीब को पहना दूँ, तो इस खुशी को मैं कुर्बान कर दूंगा अल्लाह के लिए। तो ये एक बड़ा दर्स होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, जो हम सबको हासिल करना चाहिए। जो चीज़ मुझसे ज़्यादा है, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ब्लैक कपड़े पहनता हूँ और आपको पता भी कि मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। देखिए अगर आप 2 कपड़ों के जोड़ों में खुश रह सकते हैं तो मैं तीसरा जोड़ा क्यों लूँ? ये बेहतर ये भी किसी मुस्तहिक को कर दिया जाए या किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जिसके पास नहीं है। अगर आप देखें जब हम राशन तकसीम करते हैं इमरान भाई, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम जब देखते हैं तो सोचते हैं कि यार हमारे शहरों में लोग कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी वो खुश नहीं। और ये इनकी छत टपक रही है, कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी खुश हैं। मट्टी में खेल रहे हैं, चेहरे पे मट्टी, बालों पे मट्टी, कपड़ों पे मट्टी, फिर भी ये खुश हैं। इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है,
इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। जो गैर शादीशुदा हैं वो शादी की फ़िक्र में, जो शादीशुदा हैं वो शादी से बेजार नज़र आते हैं, जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार की फ़िक्र में, जो रोज़गार वाले हैं वो अपने रोज़गार से तंग नज़र आते हैं। हर इंसान कभी भी कहीं भी खुश नज़र ही नहीं आता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी इम्तिहान है। अगर हमें खुश रहना है तो हमारे पास जो है हम उसमें इत्मीनान से रहें और उसमें खुशी ढूंढें। आँखों को देख के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कानों को देखें कि अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़बान दी, चलने के लिए कदम दिए, हाथों से चीज़ों को उठाते हैं, आसमान को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से खानों की लज्जत को महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी कुछ है। अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, बाखुदा कायनात की हर चीज़ आपको कहेगी कि इसमें अल्लाह है। चाँद को देखें, सूरज को देखें, पानी को देखें। एक बीज आप ज़मीन में डालें, किस तरह से वो बीज दरख्त बन जाता है, फिर किस तरह से वो फल देता है, फूल देता है। खुदा की हर चीज़ मौजज़ा है। गौर व फिक्र तो करें, लेकिन हम उलझे हैं अपनी ख्वाहिशों में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी लम्हा फ़िक्र है कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अल्लाह के देखिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो अमीर बनते ही तब हैं जब गरीबों का हक खाते हैं। अल्लाह ने अनाज ज़मीन पे बराबर रखा हर इंसान का, लोगों ने लूट लिया तभी लोगों को नसीब नहीं होता। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, हम उसको तकसीम करना शुरू कर दें। देखें, मोहल्ले में देखें, शहर में देखें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में देखें। अगर आज मैं अपने घर की किफ़ायत कर सकता हूँ तो अपने रिश्तेदारों को देखूँ, कोई इसी ईद पे भूखा तो नहीं, कोई मेरे मोहल्ले में भूखा तो नहीं, कोई मेरे मोहल्ले में किसी बेटी की शादी है और दहेज के लिए परेशान तो नहीं। अपनी खुशी के लिए तो जानवर भी जीते हैं। इंसान वो जो दूसरे की खुशी का ख्याल रखे। तो ये मैं दर्ज देना चाहूँगा और कैप्रिकॉर्न के हवाले से भी अर्ज़ करूँगा, क्योंकि काफ़ी खुशियाँ, ख्वाहिशात उनकी बढ़ती जाएंगी और वो कहेंगे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वहाँ भी जाऊँ, ये भी चाहिए। तो ये चीज़ें उभर सकती हैं इस हफ्ते, तो वो थोड़ा सा काबू कर लें, क्योंकि ये लम्हा फ़िक्र है। हज़रत इब्राहीम ने पहले वो ऊँट कुर्बान कर दिए सारे अल्लाह की राह में, फिर सोचा कि अल्लाह कह रहा है और भी प्यारी चीज़, प्यारा तो मुझे इस्माइल है, वो भी कुर्बान कर रहा हूँ। हम क्या कुर्बान कर रहे हैं? खुशियाँ कुर्बान नहीं कर पा रहे अल्लाह के लिए, तो हम किस तरह से अपने आप को मोमिन समझते हैं। देखिए करबला में इमाम हुसैन ने किस तरह से अपने बेटों को, अपने घर को कुर्बान कर लिया। अगर हम उनके ग़ुलाम कहलाने के काबिल अगर अपने आप को समझते हैं कि ग़ुलामों के ग़ुलाम भी अगर हम बन जाएँ तो कम से कम कुछ तो कुर्बान करें। हमने उनके लिए क्या किया? सिर्फ ये करें, अपनी खुशियों से दूसरों को खुशी दें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़िंदगी की ज़रूरतें जो होती हैं वो भी नहीं है उनके पास। देखें, ख्वाहिशात तो बादशाहों की कभी पूरी नहीं होती, लेकिन ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो सकती हैं। अगर हम किसी इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फरमा रहे सर। एक्यूरेस के लिए सही भी कैसा रहेगा? एक्यूरेस के लिए ये हफ़्ता बड़ा कमाल होगा, और जैसे जैसे ये अय्याम इख्तिताम को जाएंगी, ये हफ़्ता इख्तिताम को जाएगा, ईद कुर्बा के करीब जाएगा, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के काफ़ी काम इनकी बेहतरी को जाएंगे। लेकिन इनको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये जब भी रात को सोएं सूरह इखलास पढ़ें इस हफ़्ते ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके आसमान को देख के दुआ करें। रात के वक्त खुले आसमान में चले जाए, दुआ करें कि मेरे मौला मेरे वो काम सवार दे जो मैं अपने लिए चाहता हूँ। बार बार दुआ मांगे, क्योंकि इस हफ्ते इनकी दुआ में काफ़ी असर होगा। इनका दिल अल्लाह से जुड़ा है, क्योंकि नीयत के बहुत साफ़ होते हैं, मासूम होते हैं। सही माशाल्लाह। सर पाइसिस के लिए ये कैसा रहेगा? पाइसिस के लिए अल्लाह की करम से काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे, और जैसे जैसे मुहर्रम करीब आता जाएगा इनके लिए काफ़ी रिसोर्स मंजर आम आएंगे अल्लाह के करम से, नई चीज़ें मंजर आम पे आएंगी करने के लिए। लेकिन दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, आने वाले वक्त में ये लड़ेंगे, जो काम इनके साथ करते हैं, जो रिश्ते इनसे जुड़े हुए हैं उनसे लड़ेंगे, तल्ख बात करेंगे, तो वो तल्खी इनको शिकस्त दे सकती है। अगर मुझे कोई अच्छा चीज़ नहीं भी लगती, अपनी ज़बान को मीठा करें, इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि अल्लाह का बंदा है। ये सोच के अगर ये कदम बढ़ाएंगे तो काफ़ी चीज़ें इनकी पॉजिटिव हो सकती हैं। सूरह इखलास के लिए तो मैं सब बुर्जों के लिए अर्ज़ कर चुका, 27 रात को पढ़ें और सुबह पढ़ें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी। आपसे भी मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कोई भी आपको ऐसा सवाल हो इससे रिलेटेड या कोई भी सवाल पूछना चाहे मेहरबान अली साहब से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात हम जल्द ही अपने किसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और ईद पे कुर्बानी कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।